शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धेय परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई मुमुक्षु आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक नौजवान जवानी के नशे में मदहोश हाथ में सिगरेट पी रहा है और बड़ी मस्ती से चल रहा। उधर से एक संत आए और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन मेरे सामने आ रहा है। एकदम टक्कर लग गई, संत गिर गए। संत तो उठ गए, परंतु वो जो अलमस्त नौजवान था उसने ये नहीं सोचा कि मेरे कारण ये संत गिरे, बल्कि कहता अरे देख के नहीं चला जा रहा था मैं आ रहा हूं, मेरे से टकराया क्यों? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? संत कहते हाँ मुझे पता है तो कौन है, मुझे पता है तो कौन है। कौन हूं मैं? एक समय ऐसा था तू निगोद में था, जहां केवल 48 मिनट में तो 65,536 बार जन्म मरण करता था। संतों की मेहरबानी हुई और तेरे को संयोग मिल गया। अब व्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आकर के तू कहां आ गया? बाहर एक इंद्री में, जहां पर तेरे को केवल क्या मिला? शरीर ही शरीर मिला। वहां से तो यात्रा करता करता 2 इंद्रिय में, ये आपको पता ही है, फिर 3 इंद्रिय में करते करते आज तू क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तू क्या है? ये है तू। मुझे पता है तू कौन है। ये क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रहा हूं। और मनुष्य का चोला लेकर के भी तेरे अंदर मानवता का अभाव है। अगर आज तू इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के फिर भी बेभान होकर के
पाप कर्म बांधता रहा तो फिर जाकर के उन्हीं चीजों में जाकर के क्या है, दोबारा तेरे को वहां जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जन्म पाकर के भी उससे लाभ नहीं उठाया। कुछ मैं लाभ ही तो उठा रहा हूं, देखो ना कैसा सुटिड़ बुटिड़ हूं, कैसे ऐश आराम कर रहा हूं। ये जो तू सिगरेट पी रहा है ना, इसके अंदर भी तेऊ काया के जीव हैं। किसी दिन तुम भी ऐसे ही इस आग का जीव बना था, और अब फिर तू अगर क्या है ऐसे नशे करता रहा तो फिर दोबारा जाकर के ऐसे ही जीव बनना पड़ेगा। जाग गया, उद्बोधन लग गया। किसी को तो लगता नहीं, सुनते रहते हैं, सुनते सुनते निकल गया। इससे इधर से सुना और इधर से निकाला, सुनते सुनते उमरियां बीत गई, परंतु कुछ बनाया नहीं। देख नौजवान, आज तू अब संभल गया है तो सोच, ये 6 जीवनी काया के जीवों की हिंसा में विवेक रख। इनको भी दर्द होता है, इनको दर्द होता है। हाँ, ये जो पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव है, इन सबको क्या होता है, वनस्पति काय के जीव, इन सबको दर्द होता है। कैसे दर्द होता है? कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति बहरा है, गूंगा है, हाथ पैर है नहीं, और क्या है उसको कोई मारे तो क्या उसे वेदना होगी या नहीं होगी? बोल के व्यक्त नहीं कर सकता, कानों से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता। अगर कोई उसे वेदना देने के लिए आ रहा है तो उसे आभास भी हुआ तो वो भाग नहीं सकता, हाथ है नहीं, उनका प्रतिकार कर नहीं सकता, परंतु वेदना तो अनुभव होती है ना। ऐसे ही ये जो 6 जीवनी काया के जीव है, अगर आप एक पत्ते पे ऐसे हाथ लगाते हैं ना, हल्का सा उंगली भी लगाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर मुट्ठियों का प्रहार किया जाता है। नौजवान संभल गया, आगे से मैं फूल नहीं तोड़ूंगा। नहीं तो क्या है, सुबह सुबह घास पे चलते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ जाए, चलते हैं ना, कहते हैं ना, सुबह सुबह नंगे पैर घास में चलो, वो ओस की बूंदें पड़ी हुई होती हैं, वहां तो डबल क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। एक तो वनस्पति की, दूसरी अपकाया की। और ये जाकर के घास पे बैठ जाते, बैठे बैठे घास को ऐसे तोड़ते, चलते चलते पत्ता तोड़ लिया, चलते चलते वृक्ष को छेड़ दिया। कुछ अर्थ है? एक अर्थ हिंसा होती है, एक अनर्थ हिंसा होती है। एक तो संसार में रहते हुए गुजारा करने के लिए, सब्जी रोटी पानी बनाने के लिए, क्या है, गुजारा करने के लिए ये हिंसा करनी पड़ती है, परंतु एक अनर्थ हिंसा, इससे तो बच सकते हैं ना। पहले जमानों में क्या होता था, खेतों में से साग वगैरह लेने जाते थे, तो वो बहन को कहती, चल मैं सब्जी लेने चली, तू भी मेरे साथ चल, हम इकट्ठे ही ले आते। ये तो जो लानी लानी दूसरों को भी प्रतिबोधना दी, तो उसका भी क्या लगा, दोष लगा ना। अचार डालते हैं सारे इकट्ठे बैठ करके, पहले इसमें इतना मसाला डाल, इतनी मिर्ची डाल, इसमें इतना नमक डाल, उसकी हिंसा भी साथ में लगती। कभी ऐसा विवेक किया? नहीं किया। मेरी संसारी माता जी ने जब प्रेमचंद महाराज जी से संकत ग्रहण की, क्योंकि हम जैन तो थे नहीं, परंतु हमने आंखें जैन धर्म में खोल ली हैं। तो वो क्या है, जब पहले सब कुछ करते थे, बेटियां थी, ससुराल गई हुई थी, आम का मौसम आया तो खूब भर भर के उनको अचार बना बना करके उनके ससुराल भेजती थी। परंतु जब उन्होंने ये सम्यक तो ली, तो उन्होंने सब चीजों का छोड़ दिया।
हम छोटे छोटे थे, बहन भाई भांजे वगैरह इकट्ठे, जब छुट्टियां होती इकट्ठे होते, परिवार बहुत बड़ा परिवार था। तो वो हमें क्या है, कभी चाकू वगैरह है ना तो वो पकड़ाती नहीं थी, कहते मैं नहीं देना, दिया सलाई नहीं पकड़ाना, मुझे दोष लगेगा। हम मजाक करते थे। परंतु जब आप इस जीवन में आए तो पता चला कि उस समय हम मजाक करते थे वो सही थी। तो ये चीजें क्या है, क्योंकि चाकू देंगे तो जाकर के कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। इसलिए उन्होंने जो श्रावक के 12 व्रत लिए थे तो उसके ऊपर वो पूरा चलती थी। कभी हम सोफे पे बैठ जाते, सोफे पे नहीं बैठना, इस खाट पे नहीं बैठना। मैंने आज 2 खाट रखी है, आज मैंने इतना ही वो रखा। हम कहते थे पता नहीं क्या पखंड रचती रहती है, परंतु वो उस समय लगता था, पता नहीं था। तो उस समय वो लड़के ने, जो नौजवान था, सारा नशा उतर गया। नशा उतरा तो वो क्या है, संभल गया, संभल गया, गुरु चरणों में पड़ गया। तो एक बार समझाने से जो समझ जाए, वो कहते हैं उसे ना कहना जो माने ना कहना, जो माने ना कहना उसे कभी ना कहना, उसे कहना नहीं जो माने ना कहना। जो कहना मानेगा ही नहीं, बार बार उसे कहने का कोई फायदा नहीं है। तो इधर तो ये क्या है, वो संभला, संतों के दरबार में ही सब कुछ, संतों के सत्संग में सब कुछ मिल जाता है। तो कल का हमारा वो रुमाल का कोना भी चल रहा है ना, याद है? पहला कोना खोला, क्या प्रश्न था? बड़े ही बड़े। और दूसरा, अब आज पहला कोना खोलते हैं। पहला कोना खोला, बड़े ही बड़े, और उसमें उत्तर निकला, तृष्णा बड़े ही बड़े। अर्थवेद कहता है समुंदर की लहरें तो बाई चांस गिनी जा सकती हैं, परंतु इंसान तेरे मन की तृष्णा नहीं गिनी जा सकती। ऋग्वेद कहता है कि ये मुझे मिल गया है, इतना मुझे और मिलना चाहिए। वो भी मिल गया, जो मिल गया उसकी संतुष्टि नहीं, आगे की चाह जाग गई। राजा भर्तृहरि जब वैराग्य लग गया, वैराग्य शतक उन्होंने बनाया, उसमें लिखा तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। ए इंसान, ये तेरी तृष्णा खत्म नहीं होगी, तू ही खत्म हो जाएगा। भोगे न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। भोग भोगते भोगते भोग खत्म नहीं होंगे, तू ही खत्म हो जाएगा। आचार्य शंकर कहते हैं अंगम गलितं फलितं मुंडं दशन महीनं जातं तुंडं वृद्धयाति ग्रहित वदंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, तेरे अंग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। फलितंग मुंडंग, ये तेरे घुंघराले, जिन बालों पे तू नाज करता था वो पीले सफेद होते जा रहे हैं। मोती से दांत वो तेरे गिरते चले जा रहे हैं। आंखों से दिखाई देना कम हो गया है, सुनना तेरा कम हो गया, वृद्ध तू हो गया, हाथ में तेरे डंडा आ गया है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर भी तेरी आशाओं का पिंड खत्म नहीं हुआ, तो अब भी क्या है, प्रभु का नाम जप ले। और कह रहे हैं सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, गर्मी जा रही है और वर्षा ऋतु आ रही है, बसंत आ रहा है और पतझड़ जा रही है, पतझड़ जा रही है और बसंत आ रहा है। जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे ही तेरी इच्छाएं भी
बदलती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। मेरे महावीर ने कहा उत्तरायण सूत्र में ही, अथी में, नथी में, किंची में, अकिंची में। ये मेरे पास अथी में है, ये मेरे पास नहीं है नथी में। किंची में ये मैंने कर लिया और ये मैंने अकिंची में अभी करना है। बस इसी के चक्कर में तू पड़ा हुआ है और तेरी तृष्णा खत्म नहीं होनी। बगली पहले आई या अंडा पहले आया? बगली मतलब मुर्गा, मुर्गी। भगवती सूत्र में है, मुर्गी पहले है या अंडा पहले है? अंडा पहले है। तो फिर मुर्गी कहां से आई? और मुर्गी पहले तो अंडा कहां से आया? इसका जवाब, मोह के कारण तृष्णा है या तृष्णा के कारण मोह है? तृष्णा के कारण। तो तृष्णा कहां से पैदा हुई? तो इनका जवाब नहीं है। इसको तुम क्या कर सकते हो? कंट्रोल ही करोगे तो तुम्हारा मोह भी नहीं रहेगा और तृष्णा भी नहीं रहेगी। ये हम समझते नहीं है, समझेंगे तभी है। एक बच्चा पढ़ाई में पहले कमजोर था, फिर वो पास होने लग गया, पास हो गया, थोड़े अच्छे मार्क्स हो गए, अब उसे लगता कि और आते जाएं, 90% भी आते, फिर कहता है नहीं आए, पूरे क्यों नहीं आए? मैं कहती हूँ पढ़ाई के मामले और साधना के मामले में तृष्णा बढ़ती है तो बढ़ाते रहना। अच्छे कार्यों में तृष्णा आती है, उसे तृष्णा नहीं कहते बल्कि उसे प्रोग्रेस, उन्नति कहते हैं, तरक्की कहते हैं। परंतु जहां संसार में डूबने का कारण बने उसमें ना बढ़ना। आचार्य आत्माराम जी महाराज कहते थे, ए मेरे संतो सुनो, अपने से हमेशा ऊंचे को देखना। साधना के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अपने से ऊंचे को देखना कि देखो कितनी उत्कृष्ट साधना कर रहा है, कितनी ज्ञान आराधना कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है। तो तुम्हारे मन में भी क्या आएगी कभी ना कभी, चलो अनुमोदना तो करी ना, अनुमोदना से भी क्या हो जाएंगे? कर्म टूट जाएंगे। और संस देखना कि मेरे पास तो फिर भी रहने को मकान है, वो बेचारा तो झोपड़ी में रह रहा है। अगर आप क्या मकान में और बंगले वाले को देखते रहोगे, उतनी सामर्थ्य है नहीं तो देख के झूठते ही रहोगे, मेरे पास है नहीं, उसके पास है, मेरे पास है नहीं, उसके पास है। ऐसा नहीं, अपने से नीचे वाले को देख के चलना। वो भी तो जीवन जी रहा है ना। तेरे पास तो 2 खाने की रोटी भी है, उस बेचारे के पास तो 1 समय का भी खाना पूरा नसीब नहीं है। तो तुम तृष्णा पे क्या कर पाओगे? कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा ना हो दो जो 10 20 50 वह शत होए हजार तो हजार मंगेगी, कोटि अरब खरब बेओ पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। जो 10 आए तो 20 चाहिए, 20 है तो 50, 50 है तो 100, 100 तो लाख। अरे तुम्हें राजपाट भी मिल जाए तो भी तेरी भूख मिटेगी नहीं एक संतोष के बिना। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, एक मिल जाए संतोष धन तो सब धन धूली समान। तो ये कल को दूसरा कोना खुलेगा, कैसे खुलेगा ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। 19 तारीख को कल की सूचना है। कल ज्ञान पंचमी है, कल ज्ञान पंचमी है। बच्चों की छुट्टियां चल रही होंगी अभी।